प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए हम लोग आज मृदंग के यूनिट 4 वर्कशीट नंबर 1 करते हैं क्लास 2 की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न रीड करते हैं। रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब सार्थक अर्थ वाले वाक्य को बनाना है। रिमेंबर अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। और हमें हमेशा याद रखना है कि पहला अक्षर जो सेंटेंस का होगा वो कैपिटल यानी बड़े अक्षर में होंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए यहाँ जैसे हिंदी में वो पूर्ण विराम करते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप होना ज़रूरी है। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। रेड द बग इज़ रेड फुल स्टॉप। यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होगा। ये बग जो है लाल रंग का है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इज़ दिस अ कैमल। दिस इज़ अ कैमल, ये सही सेंटेंस है। दिस इज़ अ कैमल, यह एक ऊँट है। द दिस का जो टी होगा कैपिटल होगा और कैमल के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस सनफ्लावर द सनफ्लावर इज येलो फुल स्टॉप। यह सूरजमुखी पीले रंग का है, ठीक है बच्चों। चौथा हम लोग देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। माई सी इज़ मदर। सी इज़ माई मदर, वह मेरी मदर है यानी माता जी हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। इज पुलिसमैन ही इज़ अ पुलिसमैन फुल स्टॉप। यह वह एक पुलिसमैन है, पुलिसमैन, ठीक है। अब हम लोग वर्कशीट 2 करते हैं। देखिए बच्चों, वर्कशीट 2 में रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। इसको हम लाइंस को पढ़ना है और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसको भरना है। ये देखिए बच्चों, स्कूल का पिक्चर है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। फिर हम लोग सेंटेंस रीड करते हैं। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। इट इज़ रेड एंड बिग, ये बिग है यानी बड़ा और लाल रंग का है। देयर आर मेनी क्लासरूम्स इन द स्कूल, स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम यानी कक्षाएं हैं। आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स देयर, यहाँ पर मेरे बहुत सारे, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे मित्र, फ्रेंड्स हैं। आई लाइक गोइंग टू स्कूल, मुझे अच्छा लगता है। लाइक मतलब पसंद है, गोइंग मतलब जाना, स्कूल जाना मुझे पसंद है। तो अब हम लोग सेंटेंस अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बच्चों। पहला देखते हैं। माई स्कूल इज़ रेड एंड बिग। इन सब में से ABC में से एक सेलेक्ट करना है हमें। रेड एंड बिग सेंटेंस में हम लोग ने पढ़ा था। मेरा स्कूल लाल और बड़ा है। आई हैव अ लॉट ऑफ फूड्स पेंसिल्स और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, हमारे बहुत सारे मित्र हैं। आई लाइक गोइंग टू स्कूल, मार्केट और द शॉप। तो आई लाइक टू गोइंग स्कूल, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, वर्कशीट नंबर 3 पे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं हमें और ये फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब खाली जगहों को हमको भरना है इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हम लोग एक एक शब्द सब समझते हैं। स्विम मतलब तैरना, राइट मतलब लिखना, ड्रिंक मतलब पीना, फ्लाई मतलब उड़ना, रीड मतलब पढ़ना, राइड यानी सवारी करना, सिंग यानी गाना, ड्राइव यानी चलाना, ड्रॉ यानी कुछ बनाना, कट यानी काटना, ठीक है। चलिए हम लोग बच्चों सेंटेंस को इस शब्दों से फिलअप करते हैं और पढ़ते और समझते चलते हैं। पहला है आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ। यू ड्राइव अ कार, तुम कार चलाते हो। चलाने में हमेशा ड्राइव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वी कट विथ अ नाइफ, हम लोग कट करते हैं यानी काटते हैं। वी मतलब हम नाइफ से, चाकू से। आई रीड स्टोरी बुक्स, आई मतलब मैं पढ़ता हूँ, स्टोरी बुक्स मतलब कहानी की किताब। यू ड्रॉ अ पिक्चर, तुम एक पिक्चर, यू मतलब तुम, ड्रॉ यानी ड्रॉ करना यानी कि चित्र बनाना, पिक्चर बनाते हो, ठीक है बच्चों। F देखते हैं। आई राइड अ हॉर्स, अगर हम मैं राइड मतलब सवारी करना, किसकी, घोड़े की। मैं घोड़े की सवारी करता हूँ। यू सिंग अ सॉन्ग्स, तुम एक गाना गाते हो। सिंग यानी गाना, सॉन्ग मतलब गाना, ठीक है। वी राइट विथ अ पेन, वी मतलब हम, राइट यानी लिखना, पेन से लिखते हैं। वी स्विम इन द स्विमिंग पूल, हम तैरते हैं स्विमिंग पूल में, ठीक, तारण में। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। ड्रिंक यानी पीना, वाटर मतलब पानी। अब हम लोग आते हैं वर्कशीट 4 में और इसको क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। फिल आउट द वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, मतलब हमें ऐसे वर्ड्स को एक
कलर दैम इन द सेम कलर, मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक ही तरह के साउंड है देते हों लेकिन उसका अर्थ अलग हो, एक ही कलर से भरना है। वन हैज़ डन फॉर यू। ठीक, तो हम इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं और देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला है एट। एट मतलब खाना। अब इसको हम, ये देखिए, एट। एट मतलब एट। एट जो होता है ना वो हो गया, तो दोनों का सेम कलर हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू। टू एक प्रीपोजिशन है और यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ भी टू है। इसका मतलब हुआ टू, जो संख्या होती है टू। दोनों को सेम कलर से भरना है। अब हम देखते हैं सी। सी मतलब समुद्र। ठीक, और यहाँ सी मतलब देखना। दोनों का हम प्रोनाउंसिएशन सेम करते हैं, मतलब उच्चारण सेम करते हैं, मगर अर्थ दोनों का अलग अलग है। ठीक बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेल। टेल मतलब पूंछ, और नेक्स्ट टेल मतलब देखिए ये वाला जो टेल है इसका मतलब हुआ कहानी। ठीक, अब हम लोग वीक देखते हैं। वीक यानी कमज़ोर, और एक वीक मतलब सप्ताह। ठीक, दोनों का कलर आप सेम कर दीजिए। अब क्या बचा? अब सारा हो चुका है। हाँ, एक ये बचा है होल। दिस इज़ होल मतलब पूरा, और इस होल मतलब इसको भी होल पढ़ेंगे, इसको भी होल पढ़ेंगे। दोनों को सेम कलर से कर लीजिएगा बच्चों। होल मतलब पूरा, इस होल मतलब छेद। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 5 पर और पढ़ते हैं। सॉर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट दैम अंडर द गिवन हेड्स। ठीक है, पहले हम लोग वर्ड्स पढ़ लेते हैं, और जो हेडिंग ये सब दी हुई है, नेम में किसी का नाम भरना है, प्लेस में, प्लेस मतलब स्थान, एनिमल में एनिमल्स जानवर, थिंग्स में कोई चीज़ों के नाम है उसको भरना है। रोहित, नेल, अंजू, मंकी, हॉर्स, नेहल, मार्केट, स्कूल, बीच, गार्डन, बैंक, काउ, फीदर्स, फरीदा, बॉटल, डियर। अब हम लोग उसको भरते हैं। नेम में, नेम मतलब नाम, नाम में हमें सबका नाम भर देना है। रोहित, अंजू, नेहिल, फरीदा। प्लेस मतलब स्थान। मार्केट क्या है? स्थान है। स्कूल, गार्डन, बैंक, ये सब क्या है? प्लेस है। एनिमल में मंकी, हॉर्स, काउ, डियर, ये सब क्या है? जानवर है। थिंग्स में हमें सामान, वस्तुओं के नाम भरने हैं। नेल, बीच, फीदर एंड बॉटल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एन आइसक्रीम इज़ कोल्ड बट टी इज़ हॉट। यहाँ पे एक आइसक्रीम ठंडी है, लेकिन टी मतलब चाय क्या है? गर्म है। कोल्ड का अपोजिट हॉट, मतलब अपोजिट मतलब क्या? विलोम शब्द। कोल्ड का विलोम शब्द क्या होगा? हॉट। ठीक, अब माउस इज स्मॉल बट एलिफेंट इज बिग। माउस यानी चूहा छोटा है, स्मॉल है, बट एलिफेंट यानी हाथी, लेकिन हाथी क्या है? बड़ा है। स्मॉल का विलोम शब्द क्या होगा? बिग। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। इसको बच्चों आप ये वीडियो 2 बार 3 बार देखकर इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। माई फादर इज़ टॉल बट माई अंकल इज़ शॉर्ट। माई फादर मतलब मेरे पिताजी, टॉल यानी लंबे हैं, बट लेकिन मेरे अंकल, माई अंकल मेरे अंकल यानी चाचा ये जो हैं कि शॉर्ट हैं यानी छोटे हैं। ठीक है, टॉल का अपोजिट वर्ड होगा शॉर्ट। टॉल का अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द शॉर्ट होगा। और रॉकेट गोज अप बट द रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन। रॉकेट ऊपर जाता है लेकिन रेन ड्रॉप फॉल डाउन नीचे की ओर गिरता है। आई एम यंग बट माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड। मैं यंग हूँ, यंग मतलब जवान हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर या दादाजी और नाना जी को भी ग्रैंड फादर कहते हैं, वो ओल्ड है यानी बूढ़े हैं। यंग का अपोजिट वर्ड होगा ओल्ड। ठीक, अब हम लोग वर्कशीट नंबर 6 पे आ गए बच्चों। तो अब ध्यान से देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द BR, FR, GL, GR, SP and ST टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें मीनिंगफुल कोई वर्ड्स बनाने हैं, शब्द बनाने हैं, इन सबों का इस्तेमाल करते हुए लेटर्स का। देखिए यहाँ पर ब्रश है, BRUSH ब्रश, जिससे हम ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं सुबह उठ के। ब्रेड, BREAD ब्रेड मतलब ब्रेड या पाव रोटी जिसको कहते हैं, हम लोग खाते हैं जनरली सुबह। फ्रॉक, FROCK फ्रॉक, फ्रॉक जो हम लोग पहनते हैं कपड़े। फ्रिज, FRIDGE, इसको फ्रिज प्रोनाउंसिएट करेंगे बच्चों। ये देखिए फ्रिज है। ग्लास, GLASS ग्लास।
दिस इज़ ग्लास। ग्लव्स यानी जो हम दस्ताना पहनते हैं, ग्लव्स, GLOVES। इसको आप देख के अच्छे से लिख लीजिए बच्चों। अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत है तो 2 बार 3 बार वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में भी और स्पेलिंग याद करने में भी। ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ग्रीन हरे रंग को कहते हैं, ठीक है। ग्रेप्स यानी अंगूर, GRAPES, ग्रेप्स अंगूर। SPOON, स्पून यानी चम्मच। स्प्रिंग, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्टूल, STOOL, स्टूल। स्टूल देखिए, इस पर बैठने के या चढ़ के खड़े होके कुछ सामान ऊँचे से उतारने के काम आता है। स्टार, STAR, स्टार मतलब तारा, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग आते हैं वर्कशीट नंबर 7 पर, जो कि रीड द स्टोरी द स्मार्ट मंकी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्मार्ट मंकी जो है स्टोरी, उसको पढ़कर इसका हमें आंसर देना है, उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, हु वेंट टू द मार्केट, मार्केट कौन गया। अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट, अंजू और फरीदा मार्केट गई। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड अंजू एंड फरीदा सिट, अंजू और फरीदा कहाँ बैठी थी। अंजू एंड फरीदा सेट ऑन द बेंच अंडर द ट्री, अंजू एंड फरीदा सिट ऑन अ बेंच अंडर द ट्री। देखिए चित्र देखिए, अंजू और फरीदा कहाँ बैठे हैं, ट्री के नीचे, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, ऑन द ब्रांच, ब्रांच के ऊपर, ट्री के नीचे बैठे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, हु हैड बनाना, द मंकी हैड बनाना, किसके पास बनाना था बच्चों। देखिए चित्र देखिए, चित्र देख के ज़्यादा समझ में आएगा। हु हैड बनाना, किसके पास बनाना था, बनाना यानी केला, बंदर के पास, मंकी हैड बनाना। ओके बच्चा, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, वेयर डिड द मंकी थ्रो द बनाना पील। पील मतलब जानिए बच्चों, पील मतलब होता है केले का छिलका। पील मतलब क्या है, बनाना पील मतलब केले का छिलका, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन। डस्टबिन देखिए बच्चों, ये रहा डस्टबिन। बंदर ने केले का छिलका कहाँ फेंका, डस्टबिन में। कहाँ फेंका है बच्चों, डस्टबिन में, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको आगे का नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।